सरकार है ये चाहती है कि चंद लोगों के घरों में रोशनी हो, वो रोशनी को कैद करना चाहते हैं और रोशनी जो बनाने वाले हैं, रोशनी जो पैदा करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि उनके घरों में अंधेरा रहे। रद्द करो, रद्द करो। मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ठेका प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठेका प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज पूरे देश में दीपावली का खुशियाँ मनाई जा रही है कि दीपावली रोशनियों का होता है, लेकिन ये प्रबंधन और शासन प्रशासन ने मिलके हमारे घरों में काली दिवाली कराया है। अब की बार जो हमारे घरों में दिवाली नहीं, काली दिवाली है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमसे निकाले गए साथियों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। घर पे तो बच्चे रो रहे हैं, वाइफ रो रही है कि छोटी दिवाली है, आज खुशी का त्यौहार है। आपने एक कोई सा एक लड़ी लाना था, दिया बाती करनी थी, छोटे छोटे आइटम सामान के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है। दिवाली की रौनक कैसे होगी जब मजदूरों की नौकरियां निकाल कर उनको रोटी से वंचित किया जाएगा? तो क्या वो बाजार में खरीदेंगे? क्या बाजार की रौनक होगी? दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। आज छोटी दिवाली का त्यौहार है और किस तरह की स्थिति लघु सचिवालय के सामने बन रही है, आज हम आपको न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे से दिखाएंगे। लघु सचिवालय के अंदर पूरा लघु सचिवालय खाली है और डीसी ऑफिस पूरा खाली पड़ा हुआ है और उसी के सामने बेला सोनिका यूनियन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। कर्मचारी वर्ग का स्वर तेज करने के लिए ये लोग लगातार अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं ताकि सरकार या फिर सरकारी कोई जो सरकारी अधिकारी है उस तक इनकी आवाज़ पहुंचे, लेकिन अभी तक इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही। और छोटी दिवाली का आज समय है, सभी लोग अपने घरों में त्योहारों को मना रहे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे अपनी हक की आवाज़ को लेकर बैठे हुए हैं। सर, आज छोटी दिवाली का समय है, लेकिन आप जो कर्मचारी वर्ग है वो ये आंदोलन लेके बैठा है कि भैया सभी कर्मचारी वर्ग एक हो ताकि जो सरकार और कंपनियों की तानाशाही है उससे लोगों को पता चले। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जिस तरीके की आज देश और दुनिया में स्थिति बनी हुई है, सभी लोग जो है अपने अपने में लगे हुए हैं, तो उस और जिस तरीके से जो है पूंजीपति और जो फैक्ट्री मालिक हैं वो मज़दूरों के ऊपर हमलावर हैं और नए लेबर कोड जो सरकार ने एक तरीके से पारित कर दिए, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुए और उनका जो आने वाला आगे का खतरा है वो मज़दूरों के लिए बहुत भयंकर है। उन सभी चीज़ों से निपटने के लिए, ठेका प्रथा ख़त्म करने के लिए हमारा ज़रूरी है कि हम जो है अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर धरने पर बैठें और लोगों को ये चेताने का काम करें कि जो ये लेबर कोड हैं वो हमारे लिए किस तरीके से ख़तरनाक हैं कि फैक्ट्रियों में एक एक करके हर एक फैक्ट्रियों का जो है जो उसका परमानेंट वर्कर है और जो पुराने कैजुअल वर्कर हैं जो उसके अंदर कई कई साल से काम कर रहे हैं, उनको छटनी करके निकालने की, बाहर का रास्ता दिखाने के वर्करों को ये प्रक्रियाएं जो है कंपनियों के अंदर चालू हो चुकी हैं। अभी आप पिछले दिनों देखोगे 30-31 तारीख को जो है यूनिप्रोडक्ट बावड़ की कंपनी थी, उसके अंदर जो है वर्करों को किस तरीके से निकाला गया और उसके बाद और भी तमाम कंपनियां हैं जो लगातार जो है वर्कर जो है कंपनियों से निकाले जा रहे हैं जो पुराने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, किस तरह का माहौल है आज? छोटी दिवाली का समय है, परिवार सब लोग अपने घर घर पे हैं, लेकिन आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए? कि भाई जो आपकी नौकरी है वो बचे और सरकार ने जो ये लेबर कोड लाई है वो हटे। किस तरह का माहौल है सर आपके घर पे? घर पे तो बच्चे रो रहे हैं, वाइफ रो रही है कि छोटी दिवाली है, आज खुशी का त्यौहार है। आपने एक कोई सा एक लड़ी लाना था, दिया बाती करनी थी, छोटे छोटे आइटम सामान के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे काम चलेगा, कैसे क्या होगा? तो बिल्कुल ये स्थिति देख सकते हैं जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि फेस्टिवल्स ये कलर्स का है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनकी कंपनी और सरकार का व्यवहार है, कहीं ना कहीं कलर का ये फेस्टिवल इनके लिए बिल्कुल बेरंग हो चला है। सर से भी जान लेते हैं, सर किस तरह का माहौल है घर पे? अभी आज छोटी दिवाली का माहौल है, जैसा कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं परिवार की उम्मीदें भी हैं, कहीं ना कहीं रंगों का ये फेस्टिवल अब बेरंग हो चला है। देखिए, मजदूर की रोटी से बढ़कर कोई त्यौहार बड़ा नहीं होता।
यहाँ मज़दूरों की जो 22 लड़के फैक्ट्री ने निकाल दिए हैं नौकरी से, अब उनके घर में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। और ये केवल बेलसोनिका के फैक्ट्री के मज़दूरों की स्थिति नहीं है, पूरे देश में छटनी का माहौल है। पूरे देश में फैक्ट्री से परमानेंट मज़दूरों को छटनी करके उनकी जगह ठेके के मज़दूर, उनकी जगह नीम ट्रेनिंग के मज़दूर, उनकी जगह कौशल विकास के मज़दूर जो है भर्ती किए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि मज़दूरों का जो संकट है रोटी का, वो जो है त्योहारों के सामने बहुत बड़ा है। तो दिवाली की रौनक कैसे होगी जब मज़दूरों की नौकरियां निकाल कर उनको रोटी से वंचित किया जाएगा? तो क्या वो बाज़ार में खरीदेंगे? क्या बाज़ार की रौनक होगी? वर्कर की जेब में पैसे होंगे तभी तो बाज़ार चलेगा। अब बाज़ार से वर्कर को आउट किया जा रहा है कि हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते इतनी। तो ये स्थिति है वर्कर की कि भी पूरे देश में ले ऑफ का माहौल है। आप देखो दुनिया के स्तर पे देखो कि आज दिवाली का छोटी दिवाली का दिन है, लेकिन आप फिलिस्तीन में देखो किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को बम से मारा जा रहा है। तो पूरी दुनिया में इस तरीके का माहौल है। फिलिस्तीन में देख लो आप, यूक्रेन में देख लो आप, पूरे भारत स्तर पे देख लो आप कि किस तरीके से मज़दूरों की छटनियाँ की जा रही हैं। तो मालिकों की दिवाली बन रही है, वर्करों की कोई दिवाली नहीं है। वर्कर का तो रोजी रोटी। लघु सचिवालय के बाहर आप बैठे हैं, लघु सचिवालय पूरा खाली है, सरकार को दिखाई नहीं देता कि एक कर्मचारी और इनके कर्मचारी तो अपना दिवाली लेके घर चले गए, लेकिन कर्मचारी यहाँ बैठा है, कम से कम देखे तो सही, सुने कि ये क्या कह रहा है। देखिए, जो शासन प्रशासन की बातचीत है, हम पिछले 2.5 साल से इस छटनी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। केवल आज की बात नहीं है कि आज त्यौहार है, हमारे जो है पिछले 2.5 सालों में बहुत सारे त्यौहार बीते हैं। तो शासन प्रशासन को बिल्कुल भी चिंता नहीं है मज़दूरों की, उनको चिंता है तो मालिकों के मुनाफे की। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि सारे गिफ्ट लेकर जा चुके हैं, वो गिफ्ट देने वाला इन शासन प्रशासन को कौन है? वो गिफ्ट जो है, जो मज़दूरों को फैक्ट्रियों से निकाल के उसके मज़दूरों को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, उनके मज़दूरों को रोटी नहीं दे रहे हैं, उनके मज़दूरों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए वही फैक्ट्री के मालिक आ रहे हैं कि आप हमारा विशेष ध्यान रखिए। तो विशेष ध्यान वो किसका रखेंगे? हमारा नहीं रखेंगे। तो ये शासन प्रशासन पूरा जो है फैक्ट्री मालिकों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है कि आप छटनी करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये स्थिति शासन प्रशासन पूरे श्रम विभाग की है। तरीके से ये है कि अगर आप जो है रोटी के साथ गुड़ मांग रहे हो तो आपको जो है रोटी भी छीन लो, तो गुड़ तो मिलेगा ही नहीं, रोटी भी छीन लो। फिर देखते हैं कि जो मतलब परमानेंट वर्कर अपनी आवाज़ उठा रहे थे, वो कैजुअल की बात आवाज़ उठाई, तो आप उसके पंजीकरण को ही रद्द कर दो, तो ये अपनी भी नहीं आवाज़ उठा सकेंगे तो दूसरे की कहाँ से उठाएंगे? पर ही काट दिए तो अब उड़ेंगे कैसे, तो वो वाली बात हो गई है। सर क्या कहेंगे इस तरह का माहौल, अगर कभी सोचा था आपने कि इस तरह का माहौल होगा कि हम दिवाली जैसे फेस्टिवल पर यहाँ पर आंदोलन करेंगे? क्या सरकार, जब आपने 2014 में वोट किया, फिर मनोहर सरकार को वोट किया, कभी लगा था सर ऐसी स्थिति बनेगी? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ, हमारा जो संघर्ष था 2016 से, जब हमारी यूनियन बनने का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 2014 से, तभी हम शुरू से हमने देखा चीज़ें सब स्ट्रगल से ही मिला हमको। कोई किसी सरकार ने या किसी प्रशासन ने हमें कुछ ही मुफ्त में नहीं दिया, हमने स्ट्रगल से ही लिया। तो हमको ये अंदाज़ा था इस बात का कि हमें स्ट्रगल करेंगे तो हमको हमेशा ही मिलेगा, और इस बात का अंदाज़ा भी था कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं। लेकिन इतना नहीं था कि हमारी यूनियन को भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। कि हम मांग उठा रहे थे कि हमारा कैजुअल साथी है, हमारा परमानेंट की वो क्या कहते हैं सस्ता दी जाए यूनियन की, और उसी चक्कर में यूनियन को रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया आपने। तो ये उम्मीद तो पहले गैर कानूनी तरीके से वो भी इन्होंने रद्द किया। सर आज हम आपके नारों में वो देख रहे थे जो सरकार तक कहीं ना कहीं अपनी पहुंच रखता है, क्योंकि किसान आंदोलन में भी अलग अलग नारों सरकार तक पहुंचाए, और सरकार को मजबूर होकर वो जो काले कानून, किसानों ने उसको काले कानून बताया, उसको वापस लेने पड़े। आप भी सरकारों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, किस तरह के आपके नारे हैं जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? जी, हम तो यही कहते हैं 4 लेबर कोड, जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लाई है सरकार, कानूनों को ख़त्म करके 44 श्रम कानून खत्म करके उनको रद्द किया जाए, 4 लेबर कोड्स को। और यूनियन की जो ठेका प्रथा है, वो ठेका प्रथा बंद करी जाए, और जो ये समान काम पे समान वेतन लागू किया जाए, स्थायी काम पे स्थायी रोजगार लागू किया जाए। तो ये डिमांड्स हैं कि हमारी सरकार इन बातों को माने। बहुत परेशानी होती है, अगर आपको मैं बोलूँ, अब मैं अपने कैमरामैन से आप देख सकते हैं इनका जो आंदोलन स्थल है, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और ऐसी स्थिति में एक आंदोलन करना, चलाना और उस स्थिति से गुजरना, जब तक किसी आदमी की परेशानी अपनी पर्सनल ना हो जाए,
जब तक वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए इन लोगों का आम आदमी को भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक एकता नहीं होगी, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि कर्मचारी वर्ग में जब तक एकता नहीं होगी, जब तक सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी कि कर्मचारी वर्ग की हक की आवाज़ क्या है। और आज छोटी दिवाली का मौका भी है, सब लोग त्यौहार के सीज़न में हैं, लेकिन ये लोग जिस स्थिति और परिस्थिति में अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं वो हमने दिखाया है। सर, किस तरह का माहौल है आपके घर का, जिस तरीके के साथ छोटी दिवाली भी है, क्या कहेंगे? सर, माहौल तो ये है कि जो आज पूरे देश में दीपावली का खुशियाँ मनाई जा रही है, कि दीपावली रोशनियों का होता है, लेकिन ये प्रबंधन और शासन प्रशासन ने मिलके हमारे घरों में काली दिवाली करा है उसने। अब की बार जो हमारे घरों में दिवाली नहीं, काली दिवाली है, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर की जो है पत्नियां हैं, वो इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा जो है मार झेल रही है। आज हमारे पास जो है यहाँ पर हम धरने पे 2 दिनों से 3 दिनों से जो बारिश हुई है, उस बारिश में, उस ठंड के महीने में भी हम जो है इस बारिश में जागते हुए जो है रात काटी है हमने। और हम जो है अपने जो 15-15 साल जो है फैक्ट्री में दिया और अपनी मेहनत से उस फैक्ट्री को जो इतना लंबा बनाया, जिससे कंपनी की मालिकों ने 3-3 4-4 प्लांटें खड़ी करी, और आज हम ही लोगों को जो है उसने बाहर निकाल के जो है एक काली दिवाली मनाया उसने। और वही सामने जो है डीसी और जो है जो हम कोर्ट में जो सारे आज ऑफिसों में जो है गिफ्टें चमकती हुई बांटी गई, लेकिन हम मजदूरों को कोई जो है यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। सर, क्या कहेंगे, आज छोटी दिवाली है और आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसे सर ने बताया, बारिश हो, तूफान हो, हर स्थिति में आपको अपनी हक की आवाज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। जी, लड़ना तो पड़ेगा, नौकरी नहीं है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। दिवाली हो, जब दिवाली जब ही बनेगी, जब नौकरी होगी, पैसा होगा, दिवाली से जब ही बनेगी ना। अब तो काली दिवाली मनानी पड़ रही है। तो किस तरह की स्थिति है घर पे अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार भी है, सब कुछ है, परिवार की भी देखना है और यहाँ पर अपनी हक की आवाज़ भी उठानी है। जी, सारी परेशान है परिवार में। हम यहाँ धरने पे पड़े हैं और ये 31 दिन हो गए शायद धरने को, और घर वाले भी परेशान हैं पैसा से, वैसे भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सारी परिस्थिति तो आ रही है जी। दीपावली मनाना, क्या मनाना दीपावली जब रोजगार ही नहीं है। तो सर, क्या कहेंगे सरकार की मानसिकता पे? बिल्कुल आज फेस्टिवल का टाइम भी है और सुन नहीं रही। अगर बात सरकार की करें, सरकार जैसे कि हमारे माशिव ने पहले भी बताया है, लगभग हम 2.5 साल से संघर्ष रहता है, और संघर्ष रहता अपनी मांगों को लेकर। हमारे जो मांगे हैं वो कानूनी मांगे हैं। भाई, ठेका प्रथा जो आपने जो लागू करके उसको रद्द किया जाए। जो हमारे लगभग 6-6, 7-7, 8-8 साल से हमारे ठेका वर्कर लगातार कंटिन्यू फैक्ट्री में कार्यरत, उनको स्थायी किया जाए। अपनी मांगों को लेकर के जो हम अपनी आवाज़ उठाते आए हैं लगातार, और लगातार प्रबंधन की अगर बात करें, वो भी अपनी छटनी की मंशा को लेकर अड़िग हैं। और ये सब बातें लगातार प्रशासन के सामने होती जा रही है। हमने लगभग सैकड़ों, अगर देखें तो हमने सैकड़ों ज्ञापन दे दिए, रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से। हमने यहाँ पे 8-8 घंटे की भूख हड़ताल भी करी। डीसी साहब को ज्ञापन दिया, एडीसी साहब को दिया, डीसी के मार्फत हमने मुख्यमंत्री तक का भी हमने ज्ञापन दिया। लेकिन कब अगर देखा जाए तो 2.5 साल के अंदर अंदर भी कोई भी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया। और ना ही हमें ऐसा लग रहा है कि भाई प्रशासन चाहे कि भाई मजदूर वर्ग एकजुट होकर के जो है आगे बढ़े। तो 2.5 साल से लगभग ये लड़ाई चल रही है और लगभग हर तरीके से इन्होंने सरकार को चिताया, चाहे ज्ञापन देने की बात हो, आंदोलन की या रैलियों की। सर, क्या कहेंगे सरकार की मानसिकता पे? अगर ऐसे ही सरकार चलती रही और गरीब की बात नहीं सुनी तो गरीबी हटाओ की बात हुई थी, यहाँ तो गरीबी हट जाएगा। हाँ जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपनियों के साथ साथ पूरे देश में ही ऐसा माहौल है कि गरीबों को ही हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। जैसे अभी G20 हुआ था, उसमें काफ़ी सारे गरीबों को हटा दिया था जी। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो जो नारा दिया था इन्होंने विकास का, सबका साथ सबका विकास, वो तो हो नहीं रहा जी, बिल्कुल। तो इसमें तो सब गायब हो गया, खाली वो विकास वो सरकारें अपने पास लेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जितने पूंजीपति हैं उनके लिए ये सरकार उनकी मदद कर रही है, उनके लिए जो भी बन पड़ता है वही कर रही है। और जो लेबर कोड आए हैं हमारे, 4 विरोधी लेबर कोड है जी, 44 कानूनों को हटा के 4 कर दिया गया है, ताकि मज़दूरों को निकाला जा सके, जितना ज़्यादा संख्या में हो सके निकाला जा सके कंपनियों से।
सर आपने लगभग इतने साल कंपनियों के दिए, आज छोटी दिवाली के मौके पर आपको लगा था कि इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, जिसको आपने खुद वोट किया हो कभी? ये जो सरकार है ये चाहती है कि चंद लोगों के घरों में रोशनी हो, वो रोशनी को कैद करना चाहते हैं। और रोशनी जो बनाने वाले हैं, रोशनी जो पैदा करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि उनके घरों में अंधेरा रहे। और ये आज की नहीं है, ये लंबे समय से इनकी ये प्रथा रही है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि हर घर में रोशनी हो, रोशनी कैद ना हो, और वो रोशनी को कैद करने पे लगे हुए हैं। अपने लिए, चंद लोगों के लिए, चंद सरमाएदारों के लिए वो रोशनी को आरक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने आरक्षित कर रखा है। इस बात की लड़ाई है कि हर घर में रोशनी हो, जो हाथ काम कर रहे हैं उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। और वो चाहते हैं कि हकों की आवाज़ ना उठाई जाए, रोशनी की मांग ना की जाए, और हमारे घर जो है जगमगाते रहें, बाकी घरों में अंधेरा रहे। ये है इनका मकसद। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि सर ने बताया कि किस तरीके से ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हर घर में रोशनी हो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हर घर की रोशनी को दबाने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए ना इनकी मांगों को माना जा रहा है, ना इनकी हक की आवाज़ को सुना जा रहा है। आप भी देख सकते हैं, अगर आपका भी कोई कमेंट हो इस खबर को लेकर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस खबर को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।